अगर 14 अक्टूबर को बहन मायावती जी नागपुर में 1 करोड़ लोगों के साथ धम्म दीक्षा लेने की बात कर देना काल, तो पूरे भारत के 100 करोड़ शेर यूं खड़े दहाड़ने लग जाएंगे, गरजने लग जाएंगे, भूचाल आ जाएगा। राजनीति ये इसमें कोई आइडियोलॉजिकल नाम की चीज नहीं है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है राजनीति। ये परिणाम मांगती है, और परिणाम अगर ना आए ना तो लोग निराश होते हैं। जब तक हमारी सफलता आती रहेगी तब तक हमें सतीश मिश्रा जी भी स्वीकार हैं, तब तक हमें आकाश आनंद भी स्वीकार हैं, लेकिन सफलता चाहिए। अगर सफलता नहीं आती है तो हम सतीश मिश्रा जी को भी नहीं स्वीकार कर पाएंगे और ना हम आकाश आनंद को स्वीकार कर पाएंगे। अगर आकाश आनंद को स्वीकार करेंगे तो उन्हें आकाश आनंद को परिणाम लाने होंगे, और वो भी 2024 2 साल के अंदर अंदर परिणाम लाने होंगे। देखिए 10 साल से तो हम बाहर हैं ना। 2012 में फेल हुए, 2014 में फेल हुए, 2017 में, 2019, 2022, जब इतने परिणाम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब रणनीति बदलने का टाइम आ गया है। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। मेरे विचार में जो आता है, मैं ना तो पदाधिकारी हूँ, मैं तो एक विचारक हूँ, एक चिंतक हूँ। तो इज़राइल में जैसे इज़राइल वाले क्या कहते हैं, एवरी टेंथ मैन हैज़ टू अपोज द 9 मैन। अगर एक हॉल में, एक कमरे में 10 लोग हों, और अगर 10 के 10 अगर ये कहें हाँ में हाँ मिलाने लगें, तो वो कहते हैं कि अरे तुम 10 के 10 मारे जाओगे। तो एक बंदा हो जो 9 अगर हाँ में हाँ करते रहें, तो एक को ज़रूर अपोज करना पड़ेगा। इसी तरह से हमें कुछ नई रणनीतियाँ, सब हाँ में हाँ, सभी नेताओं को हाँ में हाँ ना मिला करके बहन जी से भी बिल्कुल साफ साफ कहना चाहिए, बहन जी इससे समाज का अच्छा होगा और इससे नुकसान होगा। दूसरी बात कि एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, और उदाहरण के लिए फिर वही बात मैं कहना चाहूँगा। उदाहरण के लिए रणनीति, जो मैं दूसरी रणनीति बताना चाहूँगा कि ये 1,17,00,000 शेर हैं बहुजन समाज पार्टी के, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को वोट डाला है। तो वो मिमियाने क्यों लगे? नहीं, वो नहीं मिमिया रहे हैं। मिमिया तो बाकी लोग रहे हैं, बाकी मिमिया रहे थे जिन्होंने 2 किलो 2 किलो या चावल लिए या 5 किलो अनाज लिया, वो मिमिया रहे हैं। वो अभी भी दहाड़ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं रणनीति का। और रणनीति, चलिए एक एग्जाम्पल के लिए छोटी सी रणनीति अगर मैं बताऊं कि आज जो 6 महीने में अप्लाई की जा सकती है, जैसे वो उसका डॉक्यूमेंटेड एक किताब है बाबा साहब की, मुक्ति कौन पथे, मुक्ति किस मार्ग से, मुक्ति कौन पथे। इस किताब में बाबा साहब ने सॉल्यूशन दिए हैं, नामांतरण, स्थानांतरण, धर्मांतरण। अगर बहन मायावती जी नागपुर में अगले 6 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 से 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 साल बाद की प्रधानमंत्री बनने की, मैं अभी 6 महीने की बात कर रहा हूँ। इसी 2022 में अगर 14 अक्टूबर को बहन मायावती जी नागपुर में 1 करोड़ लोगों के साथ धम्म दीक्षा लेने की बात कर देना काल, तो पूरे भारत के 100 करोड़ शेर यूं खड़े दहाड़ने लग जाएंगे, गरजने लग जाएंगे, भूचाल आ जाएगा, और ये बहुजन समाज दोबारा खड़ा होगा। और ये नीति के विरोध में थोड़ी है, ये तो बाबा साहब ने भी कहा है। ये बौद्ध धर्म अपनाने पर नहीं अपनाया ना अभी तक। ठीक है ना गजेंद्र जी, नीतियां समय, परिस्थितियों और काल पे बदलती रहती हैं। रणनीतियां, खासकर रणनीतियां, मैं नीति बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नीति बदलने की बात नहीं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, मैं रणनीति पे एक रणनीति अपनाने की बात कर रहा हूं। परिणाम आए तो अगर बहन जी एक काल दे दें कि 1 करोड़ लोगों द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा, और तो देखिए ना, अरे फिर
जब जब आरएसएस वाले धर्म की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाले धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप पार्टी धर्म की राजनीति करके भाई बीजेपी वाले मंदिर बनवा रहे, आप पार्टी वाले वहीं पे दर्शन कराने भेज रहे हैं, कांग्रेस वाले भी भेज रहे हैं, और सब भी। और अब तो बहन जी ने भी तो वो आदेश, बहन जी के आदेश पर प्रबुद्ध सम्मेलन मिश्रा जी ने भी किए। हालांकि ये ठीक है कि प्रबुद्ध वर्ग का, ब्राह्मणों का भी वोट नहीं मिला, तो फिर हमें रणनीति अपनानी चाहिए ना, क्या दिक्कत है? और वो तो रणनीति बाबा साहब की है। कहाँ आ रही है? ये मैं एक विचारक हूँ, मैं एक सामाजिक चिंतक हूँ। ये मैंने अपनी तरफ से एक बता दी, एक कॉल ली है कि अगर बहन जी, देखो भाई, जैसे आप अपना हिंदू धर्म की बात करते करो भाई, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आप पार्टी अपना, आप अपना धर्म की बात करो, हम अपने, अब बहुजन समाज पार्टी अपने धर्म की बात करेगी। जिस दिन बहन मायावती जी ने ये कॉल दे दी ना, तो 1 करोड़ लोग खड़े होंगे और इतनी भारी ऊर्जा पूरे भारत में होगी। एक यूपी क्या, 4-5 स्टेटों में सरकार बन जाएगी, मैं बता रहा हूं। बौद्ध धर्म अपनाने से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। दिक्कत क्या, महाराष्ट्र के लोग जितने अभी जो बीएसपी के साथ नहीं जुड़े, वो सारे जुड़ जाएंगे ना। हमारी तो रणनीति है ना। क्यों भाई, ये बताइए लोग तो सारे बौद्धिस्ट हैं, मैं आपसे तो ये एमएलए नहीं जीता पाते सब मानवर में, ये बताइए, जब वो बीजेपी वाले हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अगर शर्म नहीं आती, हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र, और वो भारत को भी, भारत जो संविधान में भारत है उसको हिंदुस्तान कहते हैं, तो हमें बौद्ध धर्म अपनाने में क्या शर्म, कैसी शर्म, बताइए ना, तो कैसी शर्म? जाएगा कौन सर? कौन जाएगा? यही तो कौन नहीं जाएगा? वो लाखों करोड़ों पीड़ित लोग जिन पे डंडे बरसते हैं ना, राजस्थान में जो अभी देखिए ना, पाली में क्या हुआ, एक यंग बच्चे का मूंछ रखने से कत्ल हो जाता है। तो जहाँ सम्मान नहीं है, दरअसल बात क्या है कि ये शूद्र लोग पिटते हैं, फिर भी ये क्या कहते हैं, और मार, तो वो फिर कहता एक और चाटा मार देता है, और मार, तो फिर और एक चाटा मारता है। ये बार बार क्यों कहता है? तो जानते हो, जो सुनने वाला सोचता, अरे कितना बेवकूफ़ आदमी है, वो इसलिए कहता है कि और मार, ये कितना मूर्ख आदमी। दरअसल बात वो नहीं है। अगर इस उदाहरण को ध्यान से एनालाइज करें तो आप देखेंगे वो उसका स्वाभिमान है। वो चैलेंज करता है कि आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हो, लेकिन मैं अपना स्वाभिमान गिरवी नहीं रखे हो। वो मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। अब हमें स्वाभिमान की लड़ाई बौद्ध धर्म को अपना करके लड़ने शुरू कर देनी चाहिए। ये मेरा मानना है सर। एक ये हो गया बौद्ध धर्म का। ये मेरा मानना है। अब बहन जी क्या रणनीति अपनाएंगी? अगर मेरी बात अगर बहन जी तक पहुंचा सको तो पहुंचा दो। अगर सोशल मीडिया के थ्रू ये बात पहुंच जाए तो पहुंच जाए। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ये एक मैं लेकिन सर सवाल और खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया की आप जित रहे हैं लोग। हाँ। सोशल मीडिया पे बहन जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, कहने परिवार को दूर किया जाए। मान्यवर साहब का भी परिवार नहीं था, बाबा साहब का परिवार नहीं, आप अपने परिवार को क्यों ला रही हैं? देखिए ऐसा है, ये जो लोग हैं वो ये इस्तीफा मांगने वाले कौन है? क्या इन्होंने अंबेडकर पार्क लखनऊ का देखा है? क्या इन्होंने अपना इलाज मान्यवर काशीराम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में करवाया है अपने रिश्तेदारों का? क्या इन्होंने अपनी बच्चे बेटे बेटियां क्या गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हैं? नहीं पढ़ाई। इन्होंने देखी ही नहीं होगी यूनिवर्सिटी। क्या इन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे देखा है? नहीं देखा। क्या इन्होंने कि जो बहन जी ने प्लॉट दिए थे, जो पट्टे किए थे, क्या इन्हें नहीं मिले? 3 लाख लोग वो बात नहीं कर रहे हैं। 1,17,00,000 लोग ये बात नहीं कर रहे। ये तो कांग्रेसी लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बहन जी का पहले भी तो विरोध कर रहे थे। इन्होंने समर्थन कब किया? ये वो लोग हैं जिनके पिता लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब का विरोध किया था। ऐसे बहुत सारे उसमें बहुत सारे बाहमसिफ की भी लोग हैं जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब का विरोध किया। जब वो राजनीति करने लगे, तब जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो मान्यवर काशीराम साहब का विरोध किया। और आज वही लोग जो विरोध कर रहे थे, वही मान्यवर काशीराम साहब की फोटो लगा करके, आज काशीराम साहब नहीं है,
वही फोटो लगा करके जय भीम करते फिर रहे, मान्यवर काशीराम साहब की गुण गाते फिर रहे। जिस दिन बहन मायावती जी नहीं होंगी ना, यही लोग विरोध करने वाले लोग ये बहन मायावती जी की फोटो लगा करके बहन जी करेंगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत रहूँ। तो विरोध उनका हो सकता है। हाँ, दूसरा है कि निगेटिविटी हुई, ये बात तो है, अपेक्षाएं थी, उदासी और निराशा फैली है, परिणाम जब नहीं आता। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बाबा साहब का एक सेंटेंस कोट करूँगा। कोट क्या है, राजनीति पे वो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, पॉलिटिक्स इज नथिंग लाइक आइडियोलॉजिकल और मोरल और फिलोसफिकल, इट इज ऑल अबाउट द रिजल्ट्स। राजनीति ये, इसमें कोई आइडियोलॉजिकल नाम की चीज़ नहीं है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है राजनीति, ये परिणाम मांगती है, और परिणाम अगर ना आए ना तो लोग निराश होते हैं। तो अगर जब तक हम जीतते रहेंगे, जब तक हमारी सफलता आती रहेगी, तब तक हमें सतीश मिश्रा जी भी स्वीकार हैं, तब तक हमें आकाश आनंद भी स्वीकार हैं, लेकिन सफलता चाहिए। अगर सफलता नहीं आती है तो हम सतीश मिश्रा जी को भी नहीं स्वीकार कर पाएंगे और ना हम आकाश आनंद को स्वीकार कर पाएंगे। अगर आकाश आनंद को स्वीकार करेंगे तो उन्हें आकाश आनंद को परिणाम लाने होंगे, और वो भी 2024 2 साल के अंदर परिणाम लाने होंगे। सफलता जरूरी है, सफलता जरूरी है, राजनीति में सफलता जरूरी है। जिसकी सत्ता होती है वही समाज को के लिए कुछ कर सकता। अगर देखिए 10 साल से तो हम बाहर हैं ना, 2012 में फेल हुए, 2014 में फेल हुए, 2017 में, 2019, 2022, जब इतने परिणाम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब रणनीति बदलने का टाइम आ गया है। तो बुराई क्या है, मान्यवर काशीराम साहब भी तो कहते थे कि हम कलिंग विजय के बाद हम बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। वो भी कह रहे थे 10 करोड़ लोगों के साथ। मेरा मानना है, मेरा विचार है, ये मेरा पर्सनल विचार है, अगर बहन जी तक पहुंच जाए, मान्यवर काशीराम साहब, वो 2006 में उनका टारगेट था, नहीं रहे, चले गए। सच्ची उपासका हैं अगर मान्यवर काशीराम साहब की सच्ची के आंदोलन को चलने वाली जो पहली महानायिका हैं, वो है बहन मायावती जी। तो मान्यवर काशीराम साहब का टारगेट था 10 करोड़ का। मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि बहन मायावती जी, उनका तो सिर्फ 10 लाख लोगों के द्वारा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख लोगों किया, मान्यवर काशीराम साहब का था 1 करोड़ करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ 10 करोड़ लोगों के साथ बहन जी क्यों ना अपनाएं बौद्ध धर्म की दीक्षा। बाबा साहब ने अगर 10 लाख लोगों के साथ अपनाए, बाबा साहब से 10 गुना ज़्यादा 1 करोड़ लोगों के साथ नागपुर में इसी 2022 में। नागपुर ही क्यों? नागपुर बौद्धों की राजधानी है, बहुजनों की राजधानी है, नागों की राजधानी है, पूरे भारतवर्ष के SC ST OBC के नाग वंशों की राजधानी है। ये हमारी सबसे ज्यादा कमजोर है आपकी वहाँ पर? कहाँ? नागपुर, महाराष्ट्र में। हमारा केंद्र है, वहाँ से हमें दिशा मिली, वहीं से बाबा साहब की कर्मभूमि है। 3 कारण हैं। नंबर एक ब्राह्मणवाद को उसके गढ़ में परास्त भी करना है। मान्यवर काशीराम साहब ने घोषणा वहीं की थी कि हो सकता है। और हम भी चाहेंगे कि बहुजन भारत बने तो उसकी घोषणा वहीं से हो, नागपुर से। और वो नागपुर से अगर घोषणा होगी, केंद्र है, सत्ता का केंद्र है जब, तो फिर RSS का भी केंद्र है, तो वहीं से क्यों नहीं घोषणा हो। बिल्कुल, बाबा साहब ने 10 लाख लोगों के द्वारा ली थी, तो बहन जी बाबा साहब से 10 गुना यानी 1 करोड़ लोगों के साथ दीक्षा लें, और वो भी 6 महीने में। बाद में राजनीति होते रहेगी, 2023 में 24 में होती रहेगी, लेकिन अभी 6 महीने में तो कुछ नहीं, अभी तो हारे हैं ना, ऊर्जा भरनी है ना, कर दो। चलो, ये मेरा मानना है। अब इसमें कहाँ तक मेरी बात पहुँचती है, लेकिन मेरा ऐसा विचार है, और मैं इस मैसेज के थ्रू बाकी लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, कार्यकर्ताओं से, कि सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने की बात ठीक है, 10 में से 9 लोग हाँ में हाँ मिलाएं। एक व्यक्ति ऐसा जरूर हो जो ये कहे कि इससे समाज को नुकसान हो रहा है। इतना कहने का तो दम होना ही चाहिए, सिर्फ हाँ जी, फिर तो वो हो गए ना, गुलाम हो गए ना, तो आज़ाद कहाँ रहे, फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही।
तो फिर इसलिए अब हमें नई रणनीति, नई सोच और नई ऊर्जा लानी होगी। और वो इस सिर्फ मुक्ति कौन पथ है, यही दिखा सकता है बाबा साहब का धर्मांतरण, मान्यवर काशी राम साहब का सम्राट, अशोक के सपनों का भारत। और फिर बहन जी ने भी तो बुद्ध विहार बनाया ना लखनऊ में, तो बहन जी क्यों नहीं कर सकती? क्यों, बिल्कुल करेंगे। मुझे क्या पता, शायद बहन जी ने ऑलरेडी प्लान कर रखा हो, हमें ना पता हो। हम आज कह रहे हैं बहन जी के मन में क्या है, वो तो बहन जी बताएंगी। चलिए ठीक। आपने हमसे बात की, बड़ा बड़ा शुक्रिया। अगर मेरा मैसेज वहाँ तक पहुँचा सकें तो ये एक सामाजिक चिंतक का ऐसा मानना है। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now.